हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चैप्टर नंबर 3 जो है आपका एनसीईआरटी में, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। और आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक हमारा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये आपका लेक्चर नंबर 5 है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और इसके पहले 4 लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर अभी आपको बेटा ये क्लासेस नहीं मिली तो पेन कमेंट चेक करिए। पेन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पेन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए तो आपको बेटा वहाँ केमिस्ट्री का भी लिंक दिखेगा और मैथमेटिक्स के तो बहुत सारे चैप्टर्स मैं वहाँ पे करा चुका हूँ, ठीक है ना। जो बच्चे न्यू है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी आप चैनल पे पहुंचे तो इसके पहले 4 लेक्चर्स हम लेके आ गए बच्चों, उसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत कुछ उसमें पढ़ा है ऑब्वियसली। तो ये आपका लेक्चर नंबर 5, करेक्ट। पिन कमेंट चेक करिए, आपको फुल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। क्या पढ़ने वाले हैं हम? यहाँ पढ़ेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कुछ सवाल हम आपको लगा के दिखाएंगे जिससे आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब देखिए, आपकी एनसीईआरटी की बुक होगी बेटा आपके पास पेज नंबर 57 पे। आपको ये एक टेबल दिखाई पड़ रहा होगा पेज नंबर 58 पे, पीछे देखिए ये एक टेबल है। तो इसको हमको अच्छी तरीके से यहाँ पे इस टॉपिक को समझना है। कुछ सवाल भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके साइन कॉस टेन, ये सब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, सभी को पता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले 2 फॉर्मूला यहाँ पे याद कर लेना है। फॉर्मूला बोलो या आप कुछ भी बोलो इसको, ठीक है ना। देखो आपको याद कर लेना है कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स होता है, याद करिए, ठीक है। अभी मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, और चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स होता है। और इसी तरीके से बेटा आपका साइन ऑफ माइनस एक्स आपका साइन माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स होता है। अब यहां से ये दोनों चीजें पहले याद कर लीजिए। कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना। अब साइन और कॉस के बारे में आपको पता चल गया, तो बाकी फंक्शंस को आप बना सकते हैं। जैसे कि बेटा ध्यान से चेक करो, अगर हम आपसे पूछें tan ऑफ माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा बताओ? tan ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? साइन ऑफ माइनस एक्स। अरे भाई आप लोग को नहीं पता क्या? tan थीटा क्या होता है बेटा बताओ? tan थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है? थीटा की जगह आपका माइनस एक्स है, ठीक है ना। tan ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन, जैसे tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, वैसे tan ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन कॉस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना। अब आप इसको लिख सकते हो। देखिए साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है आपका? माइनस साइन एक्स होता है, अभी भी बताया साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। तो साइन ऑफ माइनस एक्स की जगह माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका? चेक करिए, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या है? कॉस एक्स है। लीजिए, अब तो सभी लोग समझदार हैं, कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बताइए? tan। चेक करिए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा? tan एक्स। और ये देखिए ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस हम लगा देंगे, यानी कि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है आपके पास, ठीक है ना। क्या? tan ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan एक्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो सेक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप इसको? 1 अपॉन कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब ये नहीं समझ में आया, क्यों नहीं आया भाई? बहुत ईजी है, चेक करो, सभी को पता है। क्या सेक थीटा क्या होता है बताओ? 1 अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? तो बताइए सेक थीटा जब 1 अपॉन कॉस थीटा होता है तो सेक ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? 1 अपॉन कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब यहाँ से आपके पास हो गया 1 अपॉन कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, ये लीजिए। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक एक्स, लीजिए। यानी कि सेक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? सेक एक्स होता है, ठीक है ना। चलो इसी तरीके से आप लोग अगर ध्यान दें बेटा तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक ऑफ माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ऑफ माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन, अब ध्यान दें साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स। अब देखो 1 अपॉन साइन एक्स तो क्या हो जाएगा आपका? कॉसेक एक्स। और ये वाला माइनस हम यहाँ लगा देंगे, यानी कि कॉसेक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स होता है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। और क्या बच्चा आपका? साइन का रेसिप्रोकल होगा tan का रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो tan का रेसिप्रोकल बेटा देखो जरा क्या होगा? tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, यानी कि कॉट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा। तो 1 अपॉन tan ऑफ माइनस एक्स, लेकिन 1 अपॉन, ध्यान दें, tan ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। भाई चेक करो ना, tan ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस tan एक्स, ठीक है। तो tan ऑफ माइनस एक्स माइनस tan एक्स हो जाएगा। अब 1 अपॉन tan क्या होता है? कॉट। तो ये लीजिए, ये कॉट एक्स हो गया और आगे हमने ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया। यानी कि अब मैं फटाफट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से बड़ा चेक करो। आपको लर्न क्या करना है? आपको लर्न करना है क्या? देखिए साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ से देख भी सकते हो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है ना। उसके बाद कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है, यहाँ आगे माइनस नहीं लगा होता है, ठीक है ना। इसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद
tan ऑफ माइनस एक्स क्या होता है बताइए, माइनस tan x होता है, करेक्ट। इसी तरीके से साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स होता है। और इसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल सेक, यानी कि सेक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, सेक ऑफ माइनस एक्स नहीं होता, ये सेक एक्स होता है, ठीक है ना। चेक कर लीजिए यहाँ से, सेक ऑफ माइनस एक्स सेक एक्स होता है। उसके बाद हो गया आपके पास क्या, tan का रेसिप्रोकल कॉट, यानी कॉट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स। ये बातें आपको याद रखनी है। अब इसमें याद कुछ भी नहीं करना है, आपको याद सिर्फ ये दोनों वैल्यूज करनी है, एक तो ये वाली, एक तो ये वाली, यही दोनों से आप सारे ड्राइव कर लेंगे, सही ना। तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, याद रखिएगा। अगर आपको पूरा याद रखना है तो पूरा याद करने का भी ट्रिक है, क्या, केवल कॉस, ध्यान से सुन लीजिए, केवल कॉस और क्या, कॉस का रेसिप्रोकल सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। चेक कर लो, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स है, सेक ऑफ माइनस एक्स सेक एक्स है, बाकी सारे नेगेटिव है, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स है, tan ऑफ माइनस एक्स माइनस tan एक्स है, और कॉट ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स है, ठीक है, और tan ऑफ माइनस एक्स माइनस tan एक्स है। तो कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब ये सारा क्या गेम चल रहा है, मतलब मेन जो है आपको मेरे को यही दोनों समझाना है, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं से ड्राइव करके ये सारे आ गए। तो पहले इसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आया है और साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स आया है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं। देखिए, इसके लिए एक यूनिट सर्कल बना लीजिए आप वापस से, लास्ट क्लासेस बेटा देख के आओ जिनको यूनिट सर्कल नहीं पता। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, ये ऑरिजिन है, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, कहाँ गया हमारा वायर जिससे हम इस चैप्टर को चला रहे थे। ओके, तो वायर आज नहीं मिल रहा है, आप इसी से काम चलाओ, ठीक है। ये ईयरफोन है मेरा, देखो ये एक रे ली हमने और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने घुमा दी, ये ऐसे, ठीक है ना। कितना एंगल घुमाया हमने, एक्स, कितना घुमाया, एक्स, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो बेटा, ये वाला पॉइंट P और यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर पॉइंट M पर, ठीक है ना। तो PM परपेंडिकुलर टू व्हाट, आप PM परपेंडिकुलर टू क्या बोल सकते हो, PM परपेंडिकुलर टू OA, करेक्ट। ये ऐसा हो गया। तो O से M तक की लेंथ अगर हम स्मॉल a अज्यूम कर लें, सोचो O से M तक अगर स्मॉल a है और M से लेके P तक अगर कितना है B, अगर कितना है B, करेक्ट। तो एक बात बताइए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताइए, A, B हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताइए भाई। अगर ये ऑरिजिन है, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, ठीक है ना, तो P तक पहुंचने के लिए ऑरिजिन से A और y एक्सेस में B, तो A, B आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, करेक्ट। अब एक काम करिए, यहां से आप एक काम करो, इस ट्राइंगल में, क्या ट्राइंगल है आपका, POA में, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल POA आप लगा दीजिए इसमें साइन थीटा, ये तो सबको पता होगा, क्लास 10th में पढ़े होगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये तो सब लोग पढ़े होगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और कॉस क्या होता है, ये सबको पता है, बेस अपॉन हाइपो, और टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सबको पता है, ठीक है ना। अब देखो ट्राइंगल PMO में, ठीक है ना, ध्यान से चेक करो, एंगल क्या आपका x, यानी कि थीटा की जगह क्या आ रहा है x, तो अगर हम लगाएं यहाँ पे तो साइन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, साइन x हो जाएगा आपका क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो एंगल x के लिए परपेंडिकुलर क्या है B, और हाइपो क्या है आपका, ये देखिए हाइपो क्या है OP, और OP कितना है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है इसलिए OP कितना है 1 यूनिट, ये रेडियस कितना है 1 है, ये सबको पता है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, साइन x इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है आपका PM, ठीक है ना, और हाइपो क्या है आपका OP। 90 के ऑपोजिट वाले साइड्स को हाइपो बोला जाता है, ठीक है ना। ये देखिए, तो यहाँ से आ गया साइन x इज इक्वल्स टू, अब PM कितना है चेक करिए, PM कितना है B अपॉन में, OP कितना है, OP तो रेडियस है 1 हो जाएगा, B अपॉन 1 कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है ना, B अपॉन 1 B, ये लीजिए। तो साइन x कितना हो गया आपके पास, B हो गया, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब बहुत ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आप एक काम करिए, इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए, लीजिए, ठीक है। अब आप cos x निकालो, ठीक है, ट्राइंगल POA में आप, या PMO में आप साइन cos x निकालो। cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, ठीक है ना। तो बेस क्या है आपका A और हाइपो क्या है 1, यानी cos x क्या आ जाएगा बताइए, A अपॉन 1, A अपॉन 1 क्या होता है A, यानी cos x कितना हो गया आपके पास A, ये लीजिए, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब आप एक काम करिए, ध्यान से चेक करो, ये बेस A यूनिट से, सबको सब लोग याद रखिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये A, करेक्ट। अब ये वायर हमने फिर से लिया। अब जिस तरीके से हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चले थे तो एंगल x कैसा था, पॉजिटिव। अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, कितना x ही, मान लो 30 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज चले थे तो 30 पॉजिटिव हो जाएगा, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो 30 नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए इतना ही आप चलिए, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने चलना है और इसको लीजिए ऐसा,
और यहाँ तक ये ऐसा, ठीक। तो ये देखिए, ये हम आगे कहाँ पर, पॉइंट Q पे, करेक्ट। अब अगर आप लोग थोड़ा सा समझदार हों, ये वाला पॉइंट क्या है, M है, और आपने क्या करना है, Q को M से ज्वाइन कर देना है। देखो बेटा ध्यान से चेक करो, पता है आपको शायद ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ना लग रहे हों, लेकिन ये कॉन्ग्रेंट हैं, क्योंकि ट्राइंगल थोड़ा सा, ये आपका सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है ना, इसलिए शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है ना। तो जैसे कि OP को हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, वैसे ही हम OQ को क्लॉकवाइज घुमाने जा रहे हैं। कितना, तो X हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, तो X हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो -x लिखेंगे। एंगल पहले x था क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज था, अब एंगल क्या हो गया, -x, क्योंकि वो क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके देखिए, अब शायद आपको ये वाला पॉइंट आ गया आपका क्या, Q, और हमने क्या किया, हमने Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, QM परपेंडिकुलर टू व्हाट, OA। ये लीजिए, ये 90 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। अब आप ट्राइंगल QMO को देखिए, ये O है आपका, ठीक है ना। ट्राइंगल QMO को देखिए, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल QMO बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल आपको अगर हम बाहर निकाल के दिखाएं, इससे पहले एक चीज़ और, अगर हम आपसे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट पूछें तो बताइए पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। पहले एब्सिसा तो A ही रहेगा आपका, यानी कि x कोऑर्डिनेट तो A रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना का, अगर ये B है तो ये कितना हो जाएगा, -b। क्यों सर, अरे भाई दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है यार, ये अगर B है तो ये क्या हो जाएगा, -b। क्यों सर, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस में, ठीक है ना, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। कैसे सर, वो तो आप इतना अंदाजा लगा लोगे यार, जब x इधर चले हो और x इधर चले हो, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हमने -x लिखा हुआ इस एंगल को, ठीक है। तो ये अगर b है तो ये इसको कैसे लिखोगे, -b से, ठीक है। तो a, -b ये कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके किसके, पॉइंट Q के। अब करना कुछ नहीं है, करना है आपको क्या, QMO में, ठीक है। ट्राइंगल QMO में आप ध्यान से चेक करो बेटा, साइन ऑफ -x लगा दीजिए। एक बार बताओ, साइन थीटा लगाने जा रहे हो ना, लेकिन जैसे पिछली बार थीटा की जगह x था, इस बार थीटा की जगह क्या है, -x है। तो साइन ऑफ -x, साइन क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। लेकिन इस एंगल के लिए ट्राइंगल QMO में, ये M है, ये वाला पॉइंट QMO में, इस एंगल के लिए ध्यान से चेक करो, बेस तो क्या है आपका A, परपेंडिकुलर क्या है आपका -b, ठीक है। ध्यान से सुनिए, परपेंडिकुलर क्या है आपका -b, यानी कि MO, सॉरी M से लेके Q तक, MQ, ठीक है। और हाइपो क्या आपका, हाइपो है आपका OQ, और हाइपो जो भी है वो 90 के सामने होता है, चेक करो 90 के सामने, और 1 यूनिट है हाइपो, ये देखिए, क्योंकि रेडियस कितना है, 1 है भाई, O से लेके Q तक रेडियस ही तो है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक। अब साइन ऑफ -x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है, -b, ये देखिए, और हाइपो क्या है इसका, 1 है, तो -b अपॉन 1, -b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपके पास क्या, साइन ऑफ -x इज इक्वल्स टू व्हाट, -b। हाँ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ -x इज इक्वल्स टू, ध्यान दो ये वाला माइनस तो ऐसे रहने दो, और b की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन x। चेक करिए भाई, b इज इक्वल्स टू साइन x है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये लीजिए, ये आपका ड्राइव हो गया, साइन ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन x, ओके। ये आ गया आपका कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। कुछ नहीं किया यार, चेक करो भैया, कुछ नहीं किया है। सुनो, साइन ऑफ -x क्या आया था यहाँ से, -b, और ये वाला माइनस यहीं लगे रहने दिया, और बस b की जगह हमने क्या रख दिया, साइन x, b की जगह हमने क्या रख दिया, साइन x, ठीक है ना। तो इस तरीके से साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x, ठीक है ना। अब कॉस ऑफ -x अगर हम लगाएं, कौन से ट्राइंगल में, QMO में, तो QMO में कॉस ऑफ -x लगाओगे अगर, कॉस ऑफ दिस एंगल, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपो। बेस तो क्या है, a यूनिट है, और हाइपो क्या है, 1, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा आपका a अपॉन 1, यानी कि क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, सॉरी 1 कह रहा हूँ, a अपॉन 1 आपका a आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या, cos ऑफ -x इज इक्वल्स टू a आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या बोल सकते हैं, cos ऑफ -x इज इक्वल्स टू, बेटा a की क्या वैल्यू है, चेक करो, फ्रॉम इक्वेशन 2 a इज इक्वल्स टू क्या है, cos x है, तो a की जगह आप क्या लिख सकते हो, cos x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इस तरीके से आपका दूसरा रिजल्ट भी आ गया क्या, cos ऑफ -x इज इक्वल्स टू cos x। तो ये दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर दी, इसको आप लर्न कर लीजिए, ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। अभी 2 रिजल्ट्स आपने निकाले हैं, उसको आप लोग को लर्न करना है। cos ऑफ -x इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, cos x, और साइन ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x होता है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपने, अगर आप लोग को याद हो थोड़ा सा, ठीक है ना, तो यूनिट सर्कल को देखिए हम फिर से लेने आ रहे हैं, ओके, और ये यूनिट सर्कल हमने ले लिया, करेक्ट। अब ये देखिए जरा, ये ऐसा, ठीक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, सबको पता है। एंगल यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, और यहाँ कितना होता है, π/2। अगर लास्ट क्लासेस नहीं करी तो प्लीज करिए, क्योंकि ध्यान से चेक करो बेटा, π/2 का मतलब 90, तो इसको अगर हमने ऐसा घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज तो π/2 हो जाएगा, और 90 और घुमा दिया तो π/2 में π/2 ऐड करोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई, ठीक है ना, और फिर π/2
प्लस पाई बाई टू पाई हो गया, और पाई में फिर से पाई बाई टू ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या 3 पाई बाई टू, और 3 पाई बाई टू में फिर से पाई बाई टू ऐड करोगे तो आप वापस पहुँच जाओगे यहीं पे 0 पे, यानी कि 2 पाई। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले ही पढ़ी हुई थी। ये यूनिट सर्कल है, यानी कि ये आपका ओरिजिन, और ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना। चलो अब ध्यान से चेक करो बेटा, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से एंगल बनाना शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से चेक करिएगा। देखिए ये हमने रे ली और यहाँ से ऐसे हम घुमाना शुरू कर रहे हैं। जब ऐसे घुमाना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे बीच में जितने भी एंगल आएंगे, बीच में जितने भी एंगल आएंगे, ठीक है, यहाँ पर एंगल को अगर हम थीटा से दिखा रहे हैं तो जितने भी एंगल आएंगे वो थीटा ग्रेटर देन होंगे 0 बट लेस देन पाई बाई 2। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जितने भी एंगल आएंगे वो 0 से तो बड़े होंगे लेकिन पाई बाई 2 से क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है ना। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, ये सबको पता है। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बताइए। सेकंड क्वाड्रेंट में अब देखो पाई बाई 2 से यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक लाए, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपका। ठीक है ना। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सबको दिख रहा है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से पाई के बीच में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा थीटा वो पाई बाई 2 से तो बड़ा होगा बट पाई से क्या होगा, लेस होगा। इसी तरीके से ध्यान से चेक करो, घुमाते घुमाते यहाँ तक आए थे, अब यहाँ से यहाँ तक घुमाओगे जब, तो जितना भी एंगल होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में वो पाई से तो बड़ा होगा लेकिन 3 पाई बाई 2 से छोटा होगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपके पास, जो भी थीटा होगा यानी कि एंगल होगा वो आपका पाई से तो ग्रेटर होगा बट लेस देन 3 पाई बाई 2 होगा। करेक्ट। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ जाओगे आप तो एंगल आपका 3 पाई बाई 2 से ग्रेटर होगा बट 2 पाई से क्या होगा, लेस होगा। तो थीटा विल बी ग्रेटर देन 3 पाई बाई 2 बट लेस देन व्हाट, 2 पाई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने लिख दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो करना है इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं है इसमें बस आप ये सोचो, छोटी क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी कि नहीं पढ़ी बताइए। छोटी क्लास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है बताइए प्लस प्लस होता है, मतलब एब्सिसा भी पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। जैसे कि अगर हम 2,3 बोले 2,3 तो x में 2 चलोगे y में 3 तो 2,3 यहाँ कहीं आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2,3 यहाँ कहीं आ जाएगा कि नहीं, यानी कि 2 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में सोचो कोई पॉइंट है -2,3, ठीक है ना। तो माइनस और प्लस यानी कि एब्सिसा नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एब्सिसा भी नेगेटिव और ऑर्डिनेट भी क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव, यानी कि प्लस और माइनस। ये ऐसा कुछ होता है कि नहीं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब सुनो, लास्ट की क्लासेस में हमने आपको बताया था, अगर आप शायद भूल गए हो, हमने आपको बताया था बेटा क्या कि हम इस सर्कल पे, इस यूनिट सर्कल पे कोई भी पॉइंट पी लेते हैं, अगर कोई भी पॉइंट पी लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम cos x, sin x से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते बताइए। तो यहाँ पर cos x पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट cos x, sin x हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताइए। जहाँ पर x क्या है, एंगल है, x क्या है, एंगल है। खुद दिमाग लगाइए जरा, कहाँ गया बाहर, ये देखिए ना, अगर हमने इसको घुमा के यहाँ पे ले आए तो हमने एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल चला, x, ठीक है ना। तो ये हमने आपको निकाल के दिखाया था पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से cos x, sin x होंगे। गलती मत कर देना, पहले cos x यानी कि एब्सिसा क्या होता है cos x और ऑर्डिनेट क्या होता है उसका sin x। इसी तरीके से इस एंगल को घुमा के अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहुंच जाए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी, ये भी हमने आपको बताया था, x अगर और बढ़ जाए यानी कि x कहाँ आ जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में, आप थीटा की जगह x भी लिख सकते हो। x क्या है, एंगल है, ठीक है ना। तो एंगल आपका अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो एंगल आ जाएगा आपका पाई बाई 2 से बड़ा बट पाई से छोटा। इसी तरीके से x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से बड़ी बट 3 पाई बाई 2 से छोटी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो होगा आपका 3 पाई बाई 2 से ग्रेटर बट 2 पाई से लेस, ठीक है ना। तो घुमा घुमा कर यहाँ आ जाओगे। आपको याद हो, हमने आपको बताया था इस यूनिट सर्कल में इसकी बाउंड्री पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हो उसको हम किससे दिखाते हैं, cos x, sin x से। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी क्या है बताइए, cos x, sin x, ठीक है ना। और ऐसा घुमा घुमा के इस x को अगर हम यहाँ ले आए थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि एंगल हमने और बढ़ा दिया, और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए यहाँ पर, ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करो, ये वाला जो पॉइंट है हमने आपको बताया था यूनिट सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो उसके जो जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम cos x, sin x से ही तो दिखाते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा आपका cos x, sin x, ठीक है। और इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप आ जाओगे यानी कि x इज ग्रेटर देन 3 पाई बाई 2 एंड ये घूम के यहाँ पे आए थे अभी हम, ठीक है। और इसको ऐसे रे को पूरा घुमा के अगर हम यहाँ पे ले आए फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से चले और यहाँ पे आ गए, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है ना, इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, cos x,
साइन एक्स। इतनी बातें हमने आपको बताई थी। अब करना कुछ नहीं यार, जो छोटी क्लास में था वही कर दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट प्लस और वाई कोऑर्डिनेट प्लस, तो कॉस एक्स कैसा होगा पॉजिटिव, और साइन एक्स का वैल्यू भी कैसा होगा पॉजिटिव। अरे भाई कॉस एक्स कुछ तो होगा यार, बस समझो एक्स की कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ एंगल होगा जो कि किसके किसके बीच में लाई कर रहा होगा, 0 से π/2 के बीच में, है ना। लेट अस से एक्स 30 डिग्री है, 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया आपका π/6, हाँ π/6 रेडियन। अगर x का वैल्यू π/6 है तो cos π/6 जो भी होगा पॉजिटिव होगा, और sin π/6 जो भी होगा पॉजिटिव होगा। बात समझ में कि नहीं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos और sin क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आओ, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा एक बात बताओ, यहाँ से देखो माइनस प्लस होता है, यानी कि cos तो हो जाएगा आपका नेगेटिव और sin हो जाएगा आपका पॉजिटिव। cos हो जाएगा नेगेटिव और sin का वैल्यू पॉजिटिव, करेक्ट। यानी कि कोई भी एंगल जो π/2 से पाई के बीच में आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि कोई एंगल लो π/2 और पाई के बीच में कोई एंगल लो 90 और 180 के बीच में यार कोई एंगल लो 120 डिग्री, ठीक है ना। तो cos 120 डिग्री जो कुछ भी होगा, 120 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 120 इंटू π/180, ठीक है ना। ये 0 से 0 गया, 6 2 जा और 6 3 जा, कितना हो गया बताओ, 2π/3 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। 2π/3 यानी कि cos 120 डिग्री का मतलब cos 2π/3। तो बेटा ये cos 2π/3 जो भी होता होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में निकालेंगे, लेकिन जो भी होगा भैया पक्का नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है ना। cos नेगेटिव होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको पूछूं कि भाई sin 120 कितना होगा, तो sin 120, ये 120 कहाँ आ रहा है चेक करो, 120 90 और पाई के बीच में आ रहा है, 90 और 180 के बीच में ही तो 120 आता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल, तो साइन का जो भी वैल्यू होगा, यानी कि साइन 120 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल को डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे 2π/3, तो ये जो भी वैल्यू होता होगा ये पॉजिटिव होता होगा, ठीक है। यही मैं बताना चाहता हूँ, ठीक। तो cos का वैल्यू नेगेटिव, साइन का वैल्यू पॉजिटिव। अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि cos का वैल्यू भी नेगेटिव और साइन का वैल्यू भी नेगेटिव। अब आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आप लोग फील कर रहे हो कि धीरे धीरे समझ में आएगा। जो भी एंगल्स आपके पाई और 3π/2 के बीच में होते होंगे, पाई का मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना, और 3π/2 का मतलब 270। तो जो भी एंगल आपके 180 डिग्री से ग्रेटर बट 270 से छोटे होते होंगे, उन एंगल्स के लिए, ये x की वैल्यू बता रहा हूँ, उन एंगल्स के लिए cos की जो वैल्यू नेगेटिव और sin की वैल्यू भी क्या होती होगी, नेगेटिव। जैसे कि सोचो ये पाई लिखा ना, पाई का मतलब क्या 180 डिग्री और 3π/2 का मतलब क्या 270 डिग्री, ठीक है ना। तो कोई एंगल इन दोनों के बीच में सोचो 180 और 270 के बीच में 250 आता है, ठीक है ना। देखिए 250 लाइज बिटवीन व्हाट, पाई एंड 3π/2। तो अगर आपको बोलें कि भाई cos 250 कितना होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो जवाब है कैसा होगा, इसका जो भी वैल्यू होगा वो आपको आगे निकालना सिखाएंगे, लेकिन नेगेटिव होगा, ठीक। और साइन 250 भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये इसका मीनिंग है, करेक्ट। आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा चेक करो जरा, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी cos हो जाएगा आपका पॉजिटिव और साइन हो जाएगा आपका क्या, साइन हो जाएगा आपका पॉजिटिव, cos पॉजिटिव साइन आपका नेगेटिव, ये चीज़ है। जैसे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल सोचो, जो एंगल 270 से बड़ा होता हो लेकिन 360 से क्या होता हो छोटा, क्योंकि 2π का मतलब क्या होता है 360। सोचो 270 से बड़ा एंगल 300, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे पूछें कि साइन 300 कितना होता है, तो 300 डिग्री कहाँ आ रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, यानी कि साइन 300 जो भी आ रहा होगा नेगेटिव होगा। इसी तरीके से cos 300 डिग्री जो भी आ रहा होगा वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा। उसका वैल्यू क्या होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का आपको ध्यान रखना है। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो ये बातें आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ से जब साइन और कॉस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है ना, तो आप सारे फंक्शंस के बारे में बता सकते हैं। कैसे सर, ध्यान से समझिए जरा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बात बताओ, साइन और कॉस अगर पॉजिटिव है तो tan भी कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों सर, क्योंकि भाई एक बात बताओ, क्या tan x क्या हो जाएगा बताओ, sin x अपॉन cos x हो जाएगा कि नहीं। अगर sin भी पॉजिटिव है, cos भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो tan भी पॉजिटिव, और अगर tan x पॉजिटिव है तो cot x भी पॉजिटिव होगा। क्यों सर, क्योंकि बेटा आपको पता है क्या कि cot x यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान से चेक करो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, साइन tan क्या होता है sin x अपॉन cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो sin cos पॉजिटिव है, इसलिए tan भी कैसा आ जाएगा आपका पॉजिटिव पॉजिटिव। और cot x क्या होता है बताओ, 1 tan x होता है कि नहीं होता है बताओ, 1 तो है ही पॉजिटिव, और tan भी अगर पॉजिटिव है तो 1 पॉजिटिव पॉजिटिव, तो cot x भी पॉजिटिव हो गया, ठीक। अब देखो जरा, अब आपके पास दिमाग है इतना, अगर साइन पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है यानी कि cosec x भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, cosec x 1 sin x होता है, ठीक है ना। तो sin x पॉजिटिव है तो cosec भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से आपका cos का रेसिप्रोकल sec होता है, यानी कि sec x इज इक्वल टू 1 cos x। अगर cos x का वैल्यू पॉजिटिव है तो sec भी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो वो आपका कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने के जितने आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। कौन कौन से बताइए, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, एक्स, एक्स एक्स लगा दो सबके साथ, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करो बेटा, साइन पॉजिटिव है, कॉस क्या है, नेगेटिव है। एक बार बताओ, अगर साइन पॉजिटिव है और कॉस पॉजिटिव है तो टैन कैसा हो जाएगा बताओ, देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जब करोगे तो साइन कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसा है, हाँ साइन पॉजिटिव है और कॉस कैसा आपका नेगेटिव है, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव और कॉस का वैल्यू नेगेटिव। एक बार बताओ, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव कभी की हो सॉल्व, नेगेटिव ही तो आएगा भाई, ऊपर अगर प्लस हो और नीचे अगर माइनस हो, चेक करो जरा, ऊपर अगर पॉजिटिव नंबर है 5/4 है, ऊपर अगर +5 है नीचे -4 है, तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, जो भी आए उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आपका चेक करिए, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या हो गया, थर्ड कह रहा हूँ सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या हो गया, साइन हो गया आपका कैसा, पॉजिटिव, कॉस हो गया आपका कैसा, नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव, और टैन भी आ गया आपका क्या, नेगेटिव, करेक्ट। इसी तरीके से अगर आप कॉट निकालोगे यहाँ तो कॉट भी क्या आ जाएगा आपका, बताइए, कॉट भी क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव, ठीक। और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ये हो जाएगा आपका क्या, पॉजिटिव, ठीक। और क्या बचा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक भी हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो सेक भी हो गया आपका क्या, सेक भी हो गया आपका क्या, नेगेटिव, ठीक है। यानी कि ध्यान से चेक करो, यहाँ ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, बाकी सारे नेगेटिव है। चेक करो, सेक का रिजल्ट नेगेटिव होगा, कॉट का रिजल्ट नेगेटिव, कॉस का रिजल्ट नेगेटिव, टैन का वैल्यू नेगेटिव, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में लिख रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, साइन एक्स एंड कॉसेक, कॉसेक एक्स आर पॉजिटिव, बस, और जितने भी बच्चे वो सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करो जरा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके कॉस कैसा है, नेगेटिव है, साइन भी कैसा है, साइन एक्स भी कैसा है, नेगेटिव है। अब एक बात बताओ, अगर आप tan x निकालोगे यहाँ तो क्या होता है बताओ, tan x साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव, कॉस भी कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि tan x क्या हो जाएगा, tan x क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब सुनो, साइन अगर नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि 1 अपॉन साइन का वैल्यू करोगे तभी तो कॉसेक मिलेगा, ठीक है ना। तो साइन अगर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर कॉस अगर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। और क्या बचा, टैन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। कॉट लिखो, कॉट एक्स लिखो, ठीक है, आप समझ जाना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके कौन कौन पॉजिटिव है, ध्यान से चेक करो, टैन और कॉट आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और साइन कैसा आपका, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है आपका, पॉजिटिव है, अब इसको याद करना सिखाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। और साइन एक्स कैसा आपका, नेगेटिव है, तो tan x कैसा आ जाएगा आपका, tan x कैसा आएगा बताओ, नेगेटिव। क्यों सर, नेगेटिव क्यों, tan क्या होता है बताओ, साइन अपॉन कॉस, है ना। तो साइन का वैल्यू कैसा होगा बताओ, साइन का वैल्यू कैसा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव, और कॉस कैसा है, पॉजिटिव। तो ऊपर आएगा नेगेटिव, नीचे आएगा पॉजिटिव, माइनस ऊपर आएगा नेगेटिव, नीचे आएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। तो tan हो गया आपका नेगेटिव, अगर tan नेगेटिव है tan का रेसिप्रोकल cot x भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, ठीक। cos पॉजिटिव है तो cos का रेसिप्रोकल sec x क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। साइन अगर नेगेटिव है तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा आपका, cosec। साइन का रेसिप्रोकल cosec भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, ठीक है। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया, कौन कौन पॉजिटिव है, साइन सॉरी कौन कौन पॉजिटिव है, cos, और cos का रेसिप्रोकल क्या हो गया आपका, sec। ये क्या आपके पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। तो ये चीज़ पहले आप डाइजेस्ट करो, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। चलो शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका याद करने का, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद करना है क्या, अब इसका यूज़ कैसे करते हैं क्वेश्चन में करके दिखाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है ना। इसका शॉर्ट ट्रिक ये, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, मतलब स्कूल देखने के बाद सिनेमा देखने, स्कूल के बाद जस्ट सिनेमा देखने हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो
आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, याद कर लीजिए क्या बोला मैंने, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर ए से स्टार्ट हो रहा है यानी कि ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, सबका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, याद रखिएगा। आफ्टर स्कूल एस से क्या स्टार्ट होता है, सोचो एस से स्टार्ट होता है आपका साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या, कॉसेक, ठीक है, तो साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, नोट कर लीजिएगा, रेस्ट आर नेगेटिव, यही लिखा था सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सारे का मतलब क्या, सेक भी नेगेटिव, ठीक है ना, और आपका कौन सा, कॉट भी नेगेटिव, और आपका कॉस भी नेगेटिव, टैन भी नेगेटिव, तो ये तरीका है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल में आपके सारे आ गए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, सारे पॉजिटिव, ठीक है ना। एस का मतलब साइन, साइन एस, स्कूल, स्कूल का एस ले लेंगे, उससे साइन हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ठीक है। अब टू, टी से बताओ क्या स्टार्ट होता है, टैन, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, टैन एक्स या टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव है, चेक कर सकते हैं आप। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने आपको बताया था टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, सिनेमा, सिनेमा सी से स्टार्ट हो रहा है, अब सी से आपके दो फंक्शन है, कॉस भी सी से स्टार्ट होता है और कॉसेक भी, ठीक है, और कॉट भी। तो आपको यहाँ पर क्या याद करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, आपको ध्यान रखना है कॉस के बारे में, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सी का मतलब कॉस होता है, सी का मतलब क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर आप भूल जाओ तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हो कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक तो पहले कवर हो चुका है, और टैन के साथ कॉट पहले ही कवर हो चुका है, यानी कि सी से आने वाले तीन टर्म्स हैं आपके कौन कौन से, कॉस है, कॉसेक है और कॉट है। तो कॉस, कॉसेक और कॉट में दो चीज़ें पहले कवर हो चुकी हैं, क्या क्या, एक तो कॉसेक कवर हो चुका है और कॉट, तो बचा क्या आपका कॉस, तो सी फॉर क्या होना चाहिए, कॉस, यानी कि कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, देखिए कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो अब आई थिंक आपको याद हो गया होगा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर मीन्स ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब आपका जब x बिलोंग करेगा 0 to π/2, तो आपका x जब 0 to π/2 के बीच में कुछ भी होगा तो ये सभी फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन जब x आपका बिलोंग करेगा π/2 से लेके पाई के बीच में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो स्कूल, स्कूल का मतलब साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। लेकिन जब थर्ड क्वाड्रेंट में x होगा आपका, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, पाई से लेके 3π/2 तक, तो टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और जब x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि 3π/2 से लेके 2π तक, तो आपका क्या पॉजिटिव होगा, तब आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, रेस्ट आर नेगेटिव। तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव, और सी का मतलब कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ओके, तो ये छोटी सी ट्रिक थी, इससे आप चीज़ें पहले याद कर लीजिए, इसको डाइजेस्ट कर लीजिए, फिर हम कुछ सवाल आपको यहाँ पे लगा के दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए एनसीईआरटी का, इफ cos x इज इक्वल टू -3/5, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो cos x आपको दिया है, आपको क्या क्या फाइंड करना है, sin x, और आपको बाकी जो भी 5 फंक्शन आपके बच्चे हैं, tan x, cosec x, ये सारी चीज़ें मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, हमको सोचना है, ठीक है, क्वाड्रेंट्स के बारे में। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, याद करिए, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे होता है एंगल 0, यहाँ पे होता है आपका π/2, यहाँ पे होता है आपका पाई, और यहाँ होता है आपका 3π/2। ये सारा पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x है वो आपका लाई करता है कहाँ से कहाँ, 0 से लेके π/2 के बीच में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो x होगा, यानी कि एंगल जो होगा वो आपका लाई करेगा π/2 से पाई के बीच में, और थर्ड क्वाड्रेंट में x जो होगा वो लाई करेगा आपका पाई से तो ग्रेटर होगा, बट 3π/2 से क्या होगा, लेस होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा एंगल होगा आपका यहाँ पे वापस 2π हो जाएगा जब घूम के आ जाएंगे पूरा, ठीक है ना। तो यानी कि x ग्रेटर होगा किससे, 3π/2 से, बट लेस देन होगा किससे, 2π से। अब ध्यान से चेक करो, इन्होंने आपको बोला है x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि क्या कहानी चली होगी, कहानी ये चली होगी कि ये रे ऐसे घूमते 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 के थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई होगी, ठीक है ना। तो एंगल आपका कुछ इस तरीके से बना होगा, ये देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देखिए, ये आपका x है, ये पूरा एंगल आपका x है, तो आप आ गए हो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x है, x क्या है, कोई एंगल है, ठीक है ना। और इस एंगल x के लिए आप
लिख सकते हो कि भाई ये एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो इस क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकते थे, वो लोग बोल सकते थे कि x इज ग्रेटर देन व्हाट, x इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2। आप समझ जाते कि ये x कहाँ आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर वो एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो वो ऐसे करके आपको क्वेश्चन देंगे, आपको समझना होगा, ठीक है। तो हेयर x इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2। अब बहुत ईजी, बताइए क्या करना है। आपको पता है बेटा क्या कि आफ्टर स्कूल, याद है ना, आफ्टर का ऑल, स्कूल का साइन और कॉसेक, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, याद है, भूल चुके हो भाई। ये देखो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, यही है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑल पॉजिटिव याद होगा आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, और टी से क्या होता है, टैन और कॉट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से क्या बताया था, कॉस, यानी कि कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। अब आपको फोकस कहाँ करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, टैन और कॉट, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो चेक करो भाई, उन्होंने सबसे पहले तुमको क्या दिया सॉल्यूशन में, कॉट एक्स दिया है, और कॉट एक्स उन्होंने, सॉरी कॉट बोल रहा हूँ, कॉस एक्स दिया है, कॉस एक्स खुद ही नेगेटिव दिया है, आप चेक कर लो, होना भी चाहिए, ठीक है ना। कॉस एक्स का वैल्यू नेगेटिव ही तो है, कितना है, -3/5। और यही तो बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, चेक करिए, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। इसका मतलब साइन कैसा होगा बताओ, नेगेटिव, कॉस भी कैसा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, ठीक है ना। और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक भी कैसा होगा, नेगेटिव, और आपका कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी क्या होगा आपका, नेगेटिव। ये हो गया, ठीक है ना। 3 2 5, एक बचा हुआ है कोई नहीं, ठीक है, हो गया। अब बहुत इजी है, cos x पता है, cos x से सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो बताओ, sec x। अरे यार बहुत इजी भाई, sec x इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, 1/cos x होता है कि नहीं होता है बताओ। तो 1/cos की वैल्यू कितनी बताओ, -3/5। लो ये ऊपर चला आएगा 5, 5 × 1 5/3 नीचे, और आंसर क्या आएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। अब आप चेक कर लो sec x की वैल्यू क्या आई, तो ये पहला आंसर आया आपका, sec x क्या आ गया, इसी को रेसिप्रोकेट कर दो यार, जल्दी से आ जाएगा, कितना हो गया, -5/3 लीजिए, sec x आ गया, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, cos से आप क्या निकाल सकते हो, साइन निकाल सकते हो। आइडेंटिटी आपको याद है, sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x, ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, मतलब इसके पहले वाले में 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ से अगर आपको निकालना हो क्या, sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, ये cos स्क्वायर उधर चलाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो यहाँ से हो जाएगा sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब ध्यान दें cos स्क्वायर x का वैल्यू कितना है, -3/5, लेकिन यहाँ cos पे क्या है, स्क्वायर है, तो हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। चलो तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब ध्यान दो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो -3 का स्क्वायर +9 होता है भैया, चेक कर लो, -3 × -3 क्या करोगे, +9 ही तो होगा, ठीक है ना। और 5 × 5 25, ये लीजिए, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 9/25। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, एलसीएम लो 25 - 9 कितना हो जाएगा, 16/25। तो यहाँ से अब आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, तो sin x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16/25, और आगे आपने प्लस और माइनस लगाना है। यहाँ पे तुम लोग गड़बड़ करते हो भाई। बाबा बताओ क्लास 10 में क्या पढ़े थे, अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है 25 है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, और आगे क्या लगेगा, प्लस और माइनस, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो साइन x इज इक्वल्स टू, अब बताओ 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और 25 का स्क्वायर रूट 5, और आगे प्लस और माइनस ऐसे ही लगे रहने देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से साइन की आपकी 2 वैल्यूज आई हैं, क्या, एक तो आया आपका साइन x इज इक्वल्स टू, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लोगे 4/5, एंड साइन x इज इक्वल्स टू -4/5। तो इसमें से कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करोगे, तो जवाब है, क्योंकि x कहाँ लाई करता है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये वाली वैल्यू हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और ये वाली रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। रीज़न क्या है, रीज़न है एज x इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2, यानी कि x कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन का हम लोग नेगेटिव वाला वैल्यू ही यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो कॉस से यहाँ पे देखिए साइन आ गया, सॉरी कॉस आ गया, सेक आ गया, अब आपका साइन x भी आ चुका है। साइन x कितना है बताइए, -4/5। अब अगर साइन आ गया तो आपका cosec x भी आ जाएगा। cosec x क्या होता है, 1/sin होता है ना, तो बस इसी को रेसिप्रोकेट कर दो, यानी कि 5/4, और आगे क्या लग जाएगा, माइनस। तो cosec का वैल्यू भी कैसा है, नेगेटिव है ना। और चेक कर लो थर्ड क्वाड्रेंट में cosec कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है tan और cot।
तो चलिए, तो tan x क्या हो जाएगा, tan x क्या होता है बताइए, tan x होता है आपका sin x अपॉन cos x। सॉल्व कर लीजिए, व्हाट इज sin x, sin x क्या है आपका -4/5, तो -4/5 और cos x क्या है, cos x क्या है, cos x है आपका -3/5, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, माइनस से माइनस गया, 5 से 5 गया, कितना आ गया 4/3, यानी कि tan x कितना आ गया 4/3। लीजिए tan x कितना आ गया आपके पास 4/3, जो कि पॉजिटिव है, चेक करो tan x + 4/3 आया है। और tan x क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव ही तो होता है, tan और cot क्या होता है पॉजिटिव। अब tan अगर पॉजिटिव है तो cot भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, cot में यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो cot x क्या हो जाएगा 1/tan x, यानी कि इसको रेसिप्रोकेट कर दो 3/4। ये लीजिए आपके आंसर आ गए ये सारे, ठीक है, ये सारे आपके आंसर यहाँ पर आ गए। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरे हमने यहाँ पे बता दिए, ओके। इनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हैं बता दी, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 7 देखिए, cot x = -5/12, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता था कि x इज ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन पाई, क्योंकि चेक करिए सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है π/2 से ग्रेटर बट पाई से छोटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि आपके केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। चलो बहुत इजी, तो cot x तो नेगेटिव इसने पहले दिया है, अब cot x से सीधे आप tan x निकाल सकते हो। लीजिए tan x क्या हो जाएगा बताइए, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, तो 12/5 और आगे माइनस लगा देंगे, बस tan x आ गया। अब जब tan मिल गया तो आइडेंटिटी आपको याद है, sec² x = क्या होता है 1 + tan² x, ये तो सबको याद होगा। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, sec x निकाल सकते हो, कैसे, sec² x = 1 प्लस, अब tan की वैल्यू क्या है -12/5, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है tan का, तो हम स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा sec² x = 1 प्लस -12 का स्क्वायर 144/5 का स्क्वायर 25, 25 × 1 25 और प्लस 144, एलसीएम लोगे तो 169 हो जाएगा, 169/25। तो दिस इम्प्लाइज sec² x = 169/25, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लगेगा, आगे क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज sec x = 169 का स्क्वायर रूट 13 और 25 का क्या हो जाएगा 5, आगे प्लस और माइनस हम लगाएंगे। अब लेकिन ध्यान दें, यहाँ से sec की 2 वैल्यूज आ रही है, यानी कि sec x = 13/5 भी पॉसिबल है और sec x = -13/5 भी पॉजिटिव है। कौन सा चूज करोगे, तो ध्यान से चेक करो, x कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट क्या होते हैं आपके नेगेटिव, यानी कि sec का आपका नेगेटिव वैल्यू ही चलेगा, पॉजिटिव वाला हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। तो tan आ चुका आपका, अब यहाँ से आपके पास क्या आ गया, आपके पास sec आ गया। लीजिए तो sec x = क्या हो गया आपके पास -13/5 हो गया, कोई डाउट है, सिंपल है। अब जब sec मिल गया तो sec का रेसिप्रोकल क्या होता है बताइए, cos, यानी कि cos x क्या हो जाएगा, इसी को रेसिप्रोकेट कर दीजिए, तो 5/13, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि चेक कर लीजिए आपके पास जो ऑब्वियसली अगर sec नेगेटिव है तो cos भी नेगेटिव होगा, आप चेक भी कर सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि cos क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो cot आ गया, 1 2 3 4 5 फंक्शंस आ गए। अब आपके पास साइन लाना है, साइन नहीं है, तो साइन कैसे लेके आए सर, साइन कैसे लेके आए, बहुत ईजी, हमें पता है कि tan x = क्या होता है बताइए, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, ये तो सबको पता है। यहाँ से हम लोग साइन निकाल सकते हैं, कैसे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा sin x = tan x × cos x, सही है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ना, इसके नीचे 1 मान लो, sin x × 1 sin x = tan x × cos x, तो यहाँ से sin x = क्या हो जाएगा आपके पास, sin x = tan x का वैल्यू क्या है, sin x ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा, चेक कर लेना अभी, ठीक है ना। तो tan x का वैल्यू क्या है -12/5, ठीक है ना, इंटू cos x क्या है, cos x आपका -5/13, ओके। अब ध्यान से चेक करो, देखो ये 5 से 5 कटेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव हो जाएगा, 12 5 कितना हो गया बताइए, 12 5 हो गया आपके पास कितना 60, और यहाँ पे हो गया आपके पास 13, ओके, ठीक है ना। तो ये आंसर कुछ हम लोग का बेटा गड़बड़ आ रहा है, ध्यान से चेक करते हैं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 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 क्या गड़बड़ हुआ है। tan का वैल्यू -12 कितना है 5 है, बिल्कुल सही है, और cos का वैल्यू कितना है -5/13 है, बिल्कुल सही है। ओ हो सॉरी क्या कर रहा हूँ यार, ये 5 है, गर्मी इतनी है ना, 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और 12/13 आ जाएगा, ये देखो लो, ये आ गया आपके पास क्या 12/13, करेक्ट। तो sin x का वैल्यू कितना आ गया 12/13, जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ से आ गया आपके पास sin x = 12/13। अब बताओ साइन पॉजिटिव है तो cosec भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बस इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 13/12। लीजिए ये सारे के सारे आपके आंसर्स आ गए, आप चेक कर सकते हो क्लियरली, क्योंकि x कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन और cosec पॉजिटिव है, रेस्ट क्या है आपके नेगेटिव है, cot भी नेगेटिव है, tan का भी वैल्यू नेगेटिव है, sec भी नेगेटिव है, और cos भी आपका क्या है
cos x का भी वैल्यू आपका नेगेटिव है। ओके, तो आई थिंक इस टाइप के आप सवाल कर सकते हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, वैसे मैं कराऊंगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको आने के लिए इसके पहले वाला लेक्चर आपको देखा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्क्रीन चेक करिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।